हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सी रविंद्र बिस्ला आप सभी का बिस्ला क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज बसंत पंचमी भी है और रिपब्लिक डे भी है, तो आप सभी को रिपब्लिक डे और बसंत पंचमी की हार्दिक बधाइयां। ठीक है, हैप्पी रिपब्लिक डे एंड बसंत पंचमी टू ऑल। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको बोलते हैं मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी सर, ये क्या होता है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग? तो आप लोगों के काफी सारे डाउट रहे होंगे। सर देखो, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, दो अप्रोच बता दिया आपने। तो सर इन अप्रोच से क्या हमारी अकाउंटिंग डिफर कर जाती है क्या? मतलब एक अप्रोच से फॉलो करेंगे तो कुछ और आएगा और एक अप्रोच से फॉलो करेंगे तो कुछ और आएगा है? अगर सिंपल शब्दों में कहता हूं, जनरल एंट्री की बात करता हूं, तो मैं अगर मॉडर्न अप्रोच से जनरल एंट्री करता हूं तो क्या जनरल एंट्री अलग होंगी और ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे तो क्या अलग होंगी? ऐसा चल रहा है ना आपके दिमाग में? हाँ सर, ये चल रहा है। तो चलो देखिए सारी चीजें, वैसे मैं बता देता हूँ ना बताता नहीं हूँ, हम करेंगे। ठीक है, लास्ट में आप बताना इससे क्या क्या होने वाला है। मैंने कहा देखो दोस्त, आपसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी नोटिंग कर रखी है, आप लोगों को सिर्फ समझना है, देखना, आराम से देखिएगा और बताइएगा क्या मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच को सीखने से पहले जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए। आई होप आपको जनरल एंट्री आती है, और अगर जनरल एंट्री नहीं आती तो जनरल एंट्री की अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पर लगभग 10 से 12 क्लासेस है, वहां आप देखिए, जनरल एंट्री सीखिए और फिर यहाँ पे आइए। मैंने कहा ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है दोस्त? कहता है, मैंने कहा कि जस्ट ट्राई टू टेल मी द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला मैंने भाई? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। बता गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। सर 3 गोल्डन रूल होते हैं अकाउंटिंग के, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। याद है जी सर? मैंने कहा रियल अकाउंट क्या कहता है? सर रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यस सर। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो रूल है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जी सर। मैंने कहा तो चलो हम एक बार हम मॉडर्न सीखते हैं। मैंने कहा क्या क्या सीखा आपने? सर देखो, रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट कहता है डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो। सर व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। यस सर। सर पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और सर नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जय जय श्री राधे। ठीक है, सुनिए। यस सर। मैंने कहा देखो दोस्त, ये कहता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये कहती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। मॉडर्न अप्रोच कहती है, बात सुनो भाई साहब, मॉडर्न अप्रोच कहती है आपको नहीं याद करने वो अकाउंट, आपको नहीं याद रखना वो रूल वूल, बट आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पर ध्यान सुनना, आप पाओगे जो मॉडर्न अप्रोच है ना, इसी को कंक्लूड करता है, इसी को कंक्लूड करता है मेरे दोस्त, इसी का कंक्लूजन, इसी का कंक्लूजन मॉडर्न अप्रोच है। देखते हैं क्या, सुनो। पहली बात मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? नंबर 1, देखता हूं आप लोग समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। कहता है रिवेन्यू, रिवेन्यू बोलो, सेल बोलो या इनकम बोलो, बेटा एक ही है। हाँ, देसी नाम सेल्स, मॉडर्न नेम रिवेन्यू। ठीक है, या इनकम। जी सर। मैंने कहा इनकम तो मैंने साथ में लिख दिया, वैसे इन दोनों का एक नाम होता है, इनकम को मैंने साथ ही ले लिया। ठीक है, ओके सर। कहता है अगर रिवेन्यू, अगर रिवेन्यू बढ़ रहा है तो आप कर दो क्रेडिट, और अगर रिवेन्यू गिर रहा है तो आप कर दो डेबिट। ये कहता है मॉडर्न अप्रोच। अब आप हो गए हैं, ये क्या कह रहे हैं? वापिस से आ जाओ, ऊपर आ जाओ। कहता है नॉमिनल अकाउंट को देखो, आप इसको समझने के लिए आप नॉमिनल अकाउंट को देखो। देखो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहता है सर डेबिट सब सारे सारे खर्चे और क्रेडिट सारी सारी इनकम। इनकम का मतलब होता है सेल्स भी, सेल्स भी हमारी इनकम होती है। मैंने कहा गुड्स सेल करना तो एंट्री क्या बनाओगे? सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो भाई साहब मॉडर्न अप्रोच ने क्या तीर मार दिया, वो ये तो कर रहा है कि अगर सेल्स बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो। बहुत बढ़िया। मैंने कहा सेल्स रिटर्न हो रही है तो सेल्स रिटर्न हो रही है तो भी हम ऐसे करते थे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न हो रही है मतलब रिवेन्यू कम हो रहा है, सेल्स कम हो रही है या इनकम कम हो रही है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो भाई साहब इसने क्या तीर मार दिया, ये मॉडर्न अप्रोच बोलती है। ओके सर, अब आगे चलते हैं। नंबर 2, नंबर 2 वो कहता है कि एसेट्स, कि एसेट्स कहता है अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो डेबिट कर दो,
और एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो। पहले तो कॉमन सेंस लगाओ, वैसे ही सोचो, आप अकाउंट में मत जाओ। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। एसेट बढ़ाओगे तो डेबिट करेंगे, और एसेट्स को कम करोगे, कम करनी है तो क्रेडिट करेंगे। अब आ जाओ ऊपर से दोबारा से रियल अकाउंट को देखना, अभी किसी को मत देखो, रियल अकाउंट को देखो। रियल अकाउंट ने क्या कर रखा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, लाइक आपने मशीनरी खरीदी तो आप एंट्री डालो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, है ना। मान लो आपने मशीन खरीदी बैंक के थ्रू, ठीक है, तो मैंने कहा बैंक से आपने पेमेंट कर दी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपके पास डेबिट व्हाट कम्स इन, दूसरे शब्दों में एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो। वही तो बात कर दी उसने, उसने बात को कहीं और फेर दिया। मैंने कहा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपने मशीन मान लो फर्नीचर को सेल कर दिया, आपने क्या किया? फर्नीचर को सेल कर दिया, तो एंट्री क्या बनेगी सर? कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ने उसको दूसरे तरीके से बोल दिया, दैट इज यहां पर एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट दैट इज फर्नीचर जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है, और एसेट डिक्रीज होगी तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अरे भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये तो उसी को उठा रहा है। तो दो बात समझ में आ गई? यस सर। नंबर 3, ठीक है सर, रिवेन्यू समझ लिया हमने, एसेट समझ लिया, अब कैपिटल की बात करते हैं। कहता है अगर कैपिटल को बढ़ाना है तो आप क्रेडिट कर दो, और अगर कैपिटल को आपको गिराना है तो डेबिट कर दो, है। हाँ, आपसे पूछता हूं मैं क्वेश्चन, आराम से पूछता हूं। मैं कहता हूं कि बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या एंट्री बनती है? सर बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है, मान लो कैश लगाया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है। बात समझ आई नहीं आई? यस। तो भाई ट्रेडिशनल अप्रोच भी तो यही कह रही है कि कैपिटल अगर बिजनेस में आ रही है तो क्रेडिट करेंगे, तो इसने क्या तीर मार दिया? सेम है ना। हाँ, और कहता है अगर बिजनेसमैन कैपिटल निकलवा रहा है बिजनेस से तो उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां हम भी डेबिट कर रहे थे, यहां भी डेबिट कर रहे हैं, ठीक है जी सर। सर वैसे यहाँ पे कौन सा लगेगा यहाँ पे बेटा? क्या नाम है? रियल एंड पर्सनल अकाउंट लग रहा है यहाँ पे दोनों पे, ठीक है। यस सर, दैट इज कैश आ रहा है एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ओके सर, आगे चलते हैं, ठीक है। आपकी कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, ओके सर, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोपराइटर का नाम नहीं डालते, बट प्रोपराइटर के नेम को कैपिटल से डिनोट करते हैं। लाइक मिस्टर बिस्ला ने बिस्ला गारमेंट्स में पैसे लगाए, तो बिस्ला गारमेंट्स एंट्री क्या डालेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बट कैपिटल अकाउंट किसको डिनोट कर रहा है? मिस्टर बिस्ला को, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, तो गिवर जो है बिस्ला जी जो है वो कैपिटल के थ्रू डिनोट हो रही है, ठीक है। ओके सर, आगे चलते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पे, वैसे मैंने जनरल एंट्री क्लासेस में सारी चीजें करा रखी है, ठीक है। ओके सर, नो इश्यू, आगे चलते हैं। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से मॉडर्न अप्रोच निकाल रहे हैं। नंबर 4 एक्सपेंसेस की बात करता है, ये एक्सपेंसेस की बात करता है। सर एक्सपेंसेस की बात क्या करता है? कहता है अगर एक्सपेंसेस को आपको बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, और एक्सपेंसेस को आपको गिराना है तो क्रेडिट कर दो। दोबारा आ जाओ, नॉमिनल अकाउंट पे आ जाओ, क्यों दिक्कत ले रहे हो? नॉमिनल अकाउंट पे आ जाओ, नॉमिनल अकाउंट को देखो, कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब रेंट की आपने पेमेंट करी तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो अभी तो आप रेंट को डेबिट कर रहे हो, तो वही कह रहे हैं अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, दैट इज रेंट पे किया, खर्चा बढ़ रहा है, तो आप क्या कर दो? डेबिट कर दो, ठीक है। और अगर आपका रेंट मतलब खर्चा अगर कम हो रहा है तो आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, ठीक है। सिंपल शब्दों से ट्रेडिशनल अप्रोच भी यही कहती है, मॉडर्न अप्रोच बस उसको कंक्लूड कर रही है। वो कहती है आप रूल के चक्कर में छोड़ो, आप सिर्फ समझ लो। रिवेन्यू बताया मैंने, रिवेन्यू को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, और रिवेन्यू को कम करना है तो डेबिट करो, दैट इज सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे क्या पढ़ा हमने? एसेट्स को इंक्रीज करना है तो डेबिट करो, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करो, मॉडर्न अप्रोच कहती है। उसका कैपिटल इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करो, और डिक्रीज करना है तो डेबिट करो। एक्सपेंसेस सर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करो, और कम करने हैं तो उसको क्रेडिट करो सर, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें सीख ली सर? कैपिटल भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। अब बात करते हैं नंबर 5 लायबिलिटी। इसकी बात करते हैं सर, लायबिलिटी। मैंने कहा लायबिलिटी, आराम सोचो। कहता है लायबिलिटी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो, और डिक्रीज करना है तो डेबिट कर दो, है सर, ऐसा होता है। मैंने कहा सर कैसे? आराम से ध्यान सुनो, मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच भी यही कहती है सर। हाँ, मैंने कहा ध्यान सुनो, लोन लिया, मैंने लोन लिया, एंट्री आई सर, लोन लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, तो मैंने कहा लायबिलिटी इंक्रीज करी तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। मैंने कहा लोन की रीपेमेंट कर दो, तो सर लोन को हमने पे कर दिया तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मैंने उसी वही तो कहा है, उसको डेबिट कर दिया। तो भाई साहब कुछ नहीं है, मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच से ही मॉडर्न अप्रोच आई है। बात समझ आएगी जी सर। तो भाई वापिस से एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ,
मैंने समझाया तीनों अकाउंट्स को समझा दिया। अब मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखी है आपके लिए कि मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। अभी सिखा के आया हूं, अभी सिखा के आया हूं, ठीक है, छोटा छोटा कर लो, हाँ ये लो, अभी सिखा के आया हूं। रिवेन्यू अगर आपको रिवेन्यू को बढ़ाना है तो क्या करो, दैट इज सिंपल। रिवेन्यू का मतलब यहां लिख लो सेल, ठीक है, और इसको इनकम भी बोलेंगे, मतलब इनकम की भी ट्रीटमेंट सेम होगी। वैसे तो रिवेन्यू को सेल बोलते हैं, सेल बोलो या रिवेन्यू बोलो एक ही बात है, और इनकम भी यहीं आ जाएगी, ठीक है। ओके सर, तो मैंने कहा सर रिवेन्यू को अगर बढ़ाना है तो क्या करो सर, क्रेडिट कर दो। अभी बता क्या है, रिवेन्यू को अगर गिराना है डेबिट कर दो। रीजन यहां भी दे रखा है, पढ़ लेना, ठीक है। यस सर, दैट इज ये हमारी जस्ट लाइक सेल्स है, ये जस्ट लाइक सेल्स रिटर्न है। एसेट्स को अगर बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, एसेट्स को अगर कम करना है तो क्रेडिट कर दो। जी सर, आगे चलो भाई, कैपिटल को अगर बढ़ाना है, क्या करना है, कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो, और कैपिटल को कम करना है तो डेबिट कर दो। यस सर, अभी सीख के आगे। ड्राइंग, सर ड्राइंग तो हमेशा डेबिट होती है, हाँ रीजन देना सर, डिक्रीज इन अवर ऑब्लिगेशन और इंक्रीज इन अवर एसेट्स। सर ये क्या होता है, डिक्रीज इन ऑब्लिगेशन मतलब जान सुनो, कैपिटल का मतलब बिजनेसमैन को पैसा देना है, ड्राइंग का मतलब बिजनेसमैन से पैसा लेना है, तो वास्तव में क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशन कम हो रही है, इसलिए इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। और सर एसेट्स इंक्रीज कैसे हो रही है, मान लो वो कहता है सेट ऑफ नहीं करूंगा मैं कैपिटल के साथ, तो वो मेरे को पैसे दे देता है, ठीक है। किसी को लगा बड़ी बात बोली, वैसे बड़ी बात नहीं है, छोटी बात बोली है, ठीक है। यस सर, आगे एक्सपेंसेस की बात करता है, कहता है अगर एक्सपेंसेस अगर आपको बढ़ाने हैं तो डेबिट कर दो, और एक्सपेंसेस अगर गिराने हैं तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी अगर बढ़ानी है तो क्रेडिट कर दो, और लायबिलिटी गिरानी है तो डेबिट कर दो। एज सिंपल बात बोलता है भाई साहब मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। और इसको याद करने का ऊपर मैंने तरीका बता रखा है, देखो भाई याद करने का तरीका बता रखा है, मैंने क्या रखा है, रेस जो है हमेशा जमीन पर लगती है, आसमान पर रेस नहीं लगती, हवा में रेस नहीं लगती, जमीन पर भागना पड़ेगा, हैं हाँ। चलो भाई साहब, जमीन पर भागना पड़ेगा, तो आर फॉर रिवेन्यू, रिवेन्यू को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, रिवेन्यू को गिराना है तो डेबिट करो। ए फॉर एसेट्स, एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट करो, एसेट्स को गिराना है तो क्रेडिट करो, ठीक है। सी कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कैपिटल को गिराना है तो डेबिट करो। ई एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को बढ़ाना है तो डेबिट करो, और एक्सपेंसेस को गिराना है तो डेबिट करो। लैंड, लैंड में सिर्फ एल काम का है, यहाँ पे लायबिलिटी, लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, और लायबिलिटीज को गिराना है तो डेबिट करो। ये वाली सारी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं सर, जनरल एंट्री पास करते हैं। तो चलो भाई जनरल एंट्री आप लोग मेरे को बताते जाना, आपकी एक बार तैयारी और करा देता हूँ, मतलब एक प्रिपरेशन होने था, हाँ सर एक बार टेस्ट ले लो हमारा, ओके टेस्ट ले लेता हूँ मैं आपका। तो मैंने कहा लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, ठीक है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। वैसे ट्रेडिशनल बोल रखी है, मैं कहता हूं मॉडर्न अप्रोच भी बताना, तो चलो मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों का सहारा ले लेते हुए एंट्री करते हैं। पहली एंट्री, पहली एंट्री क्या कहती है दोस्त हमको, कहती है कि मिस्टर बिस्ला द प्रोपराइटर दैट इज बिजनेसमैन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10 लाख। आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करो, बताओ सर बिजनेस में पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब दोबारा मैं कहता हूं मॉडर्न अप्रोच बताना, सॉरी मॉडर्न अप्रोच बताना। सर देखो मैंने कहा बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, दैट इज एसेट बढ़ी, दिमाग लगाओ, बिजनेस के पास क्या आया सर, कैश आया। यहां पे देखो मैं कहता हूं आपको, मैं साथ साथ कराता हूं, मैं कहता इस ट्रांजैक्शन को मॉडर्न अप्रोच से बताओ कि क्या चीज डेबिट हुई है, क्या चीज क्रेडिट हुई है। मैंने कहा देखो सर एसेट्स बढ़ गई बिजनेस में, क्यों, बिजनेस के पास क्या आया सर, कैश आया, तो कैश आया तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो ही कर रखा है कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा सर कैपिटल भी तो बिजनेस में आई, दैट इज कैपिटल भी बढ़ी है, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ऐसे सिंपल। ये मॉडर्न अप्रोच बोलती है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग भी आपने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी बोला आपने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहता है बिजनेसमैन या फिर प्रोपराइटर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक रुपीज इतना फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। आप ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करो, एंट्री बताओ सर बिजनेस मैंने पैसे निकाले ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, और सर हमारे बैंक बैलेंस कम हुआ है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है सिंपल, आपने एंट्री पास कर दी। जी सर, अगर मैं कहता हूं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग मेरे को बताओ कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ है, तो चलो मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं। चलो कुछ अलग तो होना नहीं है मॉडर्न अप्रोच में। चलो कहता है ड्रॉइंग तो हमेशा डेबिट होगा, अभी आप सीखे, हाँ सर तो ड्रॉइंग को मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है सर, एसेट्स कम हो रही हैं, बिजनेस का बैंक बैलेंस दैट इज बैंक कम हो रहा है,
तो बैंक कम हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, एसेट्स कम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, वो बात कर रहे बताओ ठीक है, यस सर, हो गया हो गया हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। आगे क्या कहता है, कहता है फर्नीचर परचेज इन कैश। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग करते हैं, ऐसा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर ये होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने कहा मॉडर्न अप्रोच बताना, सर अगर एसेट्स बढ़े तो डेबिट कर दो, और एसेट्स कम हो तो क्रेडिट कर दो। ये सीख के आए हो, नहीं सीख के आए? हाँ, तो मैंने कहा फर्नीचर आ रहा है, एसेट्स को बढ़ा दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है, एसेट्स कम हो रही है तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे एसेट्स ही डेबिट हो रही है, एसेट्स ही क्रेडिट हो रही है। क्यों? एक एसेट्स आ रही है तो इसलिए डेबिट, एक एसेट जा रही है इसलिए उसको क्रेडिट। यस सर। आगे चलते हैं दोस्त। कहता है सेल ऑफ ओल्ड मशीन इन कैश। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो सेल ऑफ ओल्ड मशीन इन कैश, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, मैंने सेल किया तो कैश आया और मेरे पास से मशीन चली गई, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीन या मशीन अकाउंट। जी सर। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई आप मेरे को मॉडर्न अप्रोच बताओ, हमें तो मॉडर्न अप्रोच चाहिए। तो मॉडर्न अप्रोच कहती है सर एसेट्स अगर बढ़ रही है डेबिट कर दो, और एसेट्स अगर गिर रही है तो क्रेडिट कर दो। यहां पर एक एसेट बढ़ रही है दैट इज कैश, तो कैश को डेबिट कर दिया। एक दूसरी एसेट गिर रही है, कम हो रही है, दैट इज ओल्ड मशीन, तो ओल्ड मशीन को मैंने क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। ठीक है, आप कोई कौन सी भी अप्रोच से आप कर लीजिए, जनरल एंट्री सेम होने वाली है। आगे कहता है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। आगे कहता है कि सेल ऑफ गुड्स टू राम ₹60,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में मैंने माल बेच दिया है। तो सर ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैंने कहा डेबिट द रिसीवर, मैंने माल सेल किया तो रिसीवर कौन है? राम। तो डेबिट द रिसीवर दैट इज राम अकाउंट डेबिट, मतलब नाम के बाद आप अकाउंट लगाओ या मत लगाओ ये आपकी मर्जी होती है, जो होती है। तो राम को डेबिट किया क्योंकि डेबिट द रिसीवर। एंड सर टू सेल, वैसे सेल बेटा हमारी इनकम होती है तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया। लेकिन सर हमें तो सीखना है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से करके दिखाओ इस एंट्री को। ट्रेडिशनल अप्रोच तो हमको आती है सर। चलो भाई साहब मैं कहता हूं, मैंने कहा एसेट्स अगर बढ़ रही है तो डेबिट होंगी, हाँ सर। और दूसरा मैंने कहा था रिवेन्यू या फिर सेल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी। तो भाई सेल और रिवेन्यू दैट इज सेल को क्रेडिट कर रखा है, ये तो बात समझ आएगी। तो सर लेकिन राम यहाँ पे एसेट कैसे हुआ? जस्ट मैंने उधार में माल बेचा तो राम मेरा क्या है? राम आपका डेटर है। वो डेटर क्या होती है सर? डेटर ही एसेट्स होती हैं ठीक है, तो क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रही है, हाँ सर, इसलिए मैंने राम को डेबिट कर दिया। बात समझ में आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। तो आगे चलते हैं दोस्त। क्या रखा है, क्या रखा है, क्या रखा है? राम रिटर्न गुड्स टू अस, राम ने हमें को माल वापस फेंक के मारा, दैट इज सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो मैंने क्या कहा सर क्या हुआ? खर्चों का दैट इज एक तरह से अगर आप इसको देखो दो तरह से कर सकते हो। मैंने कहा अगर आप कहते हो क्रेडिट वर्ड क्या नाम है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पे कम सीन आ रहा है, माल वापिस आ रहा है। ठीक है, और दूसरे तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनकम हमारी कम हो रही है, तो इनकम अगर कम हो रही है तो इनकम को बढ़ाना होता है तो क्रेडिट करते हैं, इनकम को कम करना होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गिवर कौन है? माल वापिस कौन कर रहा है? राम वापिस कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या किया? पर्सनल अकाउंट के थ्रू राम को मैंने क्रेडिट कर दिया। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें आती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम सर। लेकिन सर हमें तो ये बताओ ना, आप हमें तो ये बताओ मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बताओ इस एंट्री को। मैंने कहा चलो भाई सब करते हैं। मैंने कहा था सेल्स या रिवेन्यू को कम करना हो तो क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे, तो मैंने वही किया, वही किया ना। ठीक है, सेल्स को हम डेबिट कर ही नहीं सकते, तो सेल्स का दूसरा मामा का लड़का सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के नाम से उसको कर दिया, दैट इज रिवेन्यू को कम किया, सेल्स को कम किया, तो मैंने इसलिए इसको डेबिट किया। और एसेट्स को भी कम किया मैंने। सर एसेट्स कम क्यों किए? क्योंकि राम मेरा डेटर है, राम को मैंने सेल किया था, अब मेरे डेटर बढ़े थे, लेकिन अब सेल्स रिटर्न हुई है तो मेरे डेटर कम हो गए, दैट इज मेरी एसेट्स कम होगी, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा मेरे दोस्त। बात समझ आई? नंबर 6 एंट्री समझ आई? जी सर समझ में आ गई है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अगली एंट्री आप ट्राई करो। ट्राई करो। मतलब मैं पहले आपको देता हूं 10 सेकंड देता हूं आपको, उसके बाद हम बताएंगे सर बता दो, होगी 10 सेकंड। पोज करो और पोज करके करके देखो ये वाली। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। इसने क्या रखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम मोनिका, मोनिका से माल खरीदा। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है सर? देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर,
है ना। लेकिन सर यहाँ परचेज तो हमारा एक्सपेंस होता है, तो वो भाई नॉमिनल अकाउंट ही तो ये कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो परचेज हमारा खर्चा होता है, तो डेबिट कर दिया खर्चे को और क्रेडिट क्या, क्रेडिट द गिवर। सर ये हो गया हमारा रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन सर हमें तो क्या सीखना है, हमें तो मॉडर्न अप्रोच सीखनी है। तो मॉडर्न अप्रोच भी तो ये कहती है कि खर्चा अगर बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। आगे सर एक बात ध्यान से रखो, लायबिलिटी याद आया, लायबिलिटी, हाँ लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर मोनिका क्या है सर, सिंपल से दो, मोनिका से जब मैंने क्रेडिट में परचेज किया तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर बन जाते हैं। जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी टू पे, लायबिलिटी टू पे, वैसे यहां बोलते हैं ओब्लिगेशन टू पे। ठीक है, मैं जानबूझ के लायबिलिटी लिखा था, आपको याद रहे, ओब्लिगेशन टू पे मतलब हमें पैसा देना है, ये मेरी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसलिए यहां पर हमने क्या किया, मोनिका को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है जी सर, आगे चलते हैं। कहता है रिटर्न गुड्स टू मोनिका, तो परचेज किया था मोनिका से, अब मोनिका को मैं रिटर्न मार रहा हूँ। ठीक है, दैट इज माल मैं वापस भेज रहा हूँ मोनिका के पास। सिंपल शब्दों में ध्यान सुनो। तो वैसे तो सर एज सिंपल है, हमें भी पता है। सर क्या करेंगे सर, क्या नाम है, रिटर्न कर रहे हैं हम किसको, मोनिका को रिटर्न कर रहे हैं। तो डेबिट द रिसीवर, दैट इज हमने माल मोनिका को रिटर्न किया, तो मोनिका रिसीवर है तो डेबिट कर दिया पर्सनल अकाउंट के थ्रू। और सर हमारा जो भी खर्चा है, ठीक है, अगर हमारा एक्सपेंसेस कम हो रहा है, दैट इज यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस, आप तो दूसरे पे बोल सकते हो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, माल जा रहा है, बट ऐसे नहीं बोलेंगे ये हमारे क्या हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है। खर्चा कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। जी सर, ये तो समझ में आ गया। अब हमें समझाओ सर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। मैंने कहा ध्यान सुनो, मैंने कहा अगर हम लायबिलिटी को कम करते हैं तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा, एक्सपेंसेस को भी हमें कम करना है तो क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर मोनिका को, जब मोनिका से माल खरीदा था तो सर लायबिलिटी बनाई थी तो बढ़ा दिया था। अब मोनिका को माल वापस कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम करेंगे, तो लायबिलिटी कम करने के लिए मोनिका को डेबिट कर दिया। और दूसरे शब्दों में खर्चे, जब मैंने परचेज किया था तो मैंने खर्चे बढ़ा दिए थे, और अब मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूं तो मेरे खर्चे कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया है। आया समझ में? जी सर, आगे समझ में। आगे चलते हैं। मैंने कहा रेंट पेड, आप बताओ रेंट पेड सर क्या कहता है। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए रेंट को डेबिट कर दिया गया। और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है इसलिए मैंने इसको कैश को क्रेडिट कर दिया। लेकिन बात तो आती है सर कौन सा, मॉडर्न अप्रोच की। आप हिसाब लगाओ क्या आएगा सर। देखो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, रेंट हमने डेबिट कर दिया। दूसरा सर एसेट्स कम हो रही है, दैट इज कैश कम हो रहा है, हमने क्रेडिट कर दिया। बात समझ आई? जी सर, आगे चलते हैं। कहता है कमीशन रिसीव ₹1000 इन कैश, तो सर कमीशन रिसीव, तो डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट कहता है तो कैश अकाउंट डेबिट, और नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, इसलिए मैंने कह दिया कमीशन को क्रेडिट कर दिया। सर बात आती है मॉडर्न अप्रोच पे, तो अगर एसेट्स आपकी बढ़ रही है, दैट इज हमारे पास कैश आया बेटा, ठीक है कैश आया है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और सर इनकम याद आया, हाँ इनकम अगर बढ़ रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सर इनकम सेल्स रिवेन्यू याद आ गया, ठीक है जी सर। तो ये था छोटा सा टॉपिक आपका कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, दोनों में अकाउंटिंग सेम होती है। बस आपको ध्यान रखना है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि भाई साहब रूल होते हैं, और मॉडर्न अप्रोच कहती है रूल से बाहर आओ, 4-5 चीजों को लर्न कर लो और बात खत्म कर दो। ठीक है, वो बताता है कि रिवेन्यू अगर बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। ठीक है, वैसे रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्या करेंगे, सर क्रेडिट करेंगे, और रिवेन्यू कम होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये है भाई हमारा सारा सारा सार आज की क्लास का हमने पढ़ लिया है। दूसरा, आप लोगों को अगर 11th और 12th क्लास में अकाउंट्स के बारे में, वैसे जीएसटी की भी क्लासेस है हमारी, सीखना है तो आप हमारे बिस्ला क्लासेस, ठीक है बिस्ला क्लासेस में आप जाइएगा। ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट में आपको क्या मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे आप पूरा कंप्लीट चैप्टर कर सकते हो। ऐसा नहीं है एक एक क्लास दो क्लास है, नहीं, कंप्लीट चैप्टर वाइज पूरी पूरी क्लासेस है। इवन क्वेश्चन भी सोल्व कर रखे, बड़े बड़े क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक या फिर और भी जो भी आप डीके गोयल, शैली गोयल, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो उनके क्वेश्चन काफी बहुत सारे, तो मेरे खुद के सेल्फ डिक्टेटेड एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, राधे राधे की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामना के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।